जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार पटवारियों का जो विषय हरियाणा में चल रहा है उसको लेकर चर्चा बनी हुई है और कैथल जिले की तस्वीर है जहां हरियाणा सरकार द्वारा 370 पटवारियों की लिस्ट जो है वायरल हुई थी। उसी को लेकर जो आरोप पटवारियों पर लगाए गए थे उसको लेकर डीसी को ज्ञापन जो है दिया जाएगा। फिलहाल कैथल के पटवार भवन की तस्वीर है जहां रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा द्वारा जो डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार के खिलाफ फिलहाल जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ नजर आ रहे पटवार भवन की तस्वीर है और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। मौके की तस्वीर कैथल के पटवार भवन की है जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा एक लिस्ट जो है वायरल की गई। इसमें 370 वरिष्ठ पटवारियों की सूची जारी की गई। साफ तौर पर पटवारियों का कहना है कि हमारी इमेज और हमारे बदनाम करने की कहीं ना कहीं ये साजिश है और इस साजिश के खिलाफ जो है वो पटवार पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा द्वारा जो है वो कार्रवाई फिलहाल नारेबाजी और ज्ञापन देकर जो वो की जा रही है। साफ तौर तस्वीरें कैथल के पटवार भवन के जो डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा सड़कों से होते हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो है डीसी महोदय को जो है वो ज्ञापन दिया जाएगा और साफ तौर पर मांग जो है वो की गई है। लेकिन मौके पर जानेंगे तमाम लोगों से क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। फिलहाल मौके की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में। चलिए तमाम मांगों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। प्रधान है रेवेन्यू पटवारी कानून एसोसिएशन के बातचीत कर लेते हैं। जी बताइएगा क्या कुछ फैसला लिया गया जिस तरह से लिस्ट वायरल की गई है 370 पटवारियों की और कैथल पहले नंबर पर है तो उसको लेकर अब क्या आगामी कदम उठाया गया? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। फिर जो पटवारियों की लिस्ट जारी की है, पटवारियों को भ्रष्ट बताया है, पटवारियों को सामाजिक मानसिक हत्या की है और हमारी इस बारे मीटिंग जिले में हुई थी सारे हरियाणा की पटवार और कानून एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जयवीर चहल की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें ये फैसला लिया गया भी 3 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और अतिरिक्त हल्के हैं जो पटवारियों के पास, किसी के पास 4 हल्के हैं, किसी के पास 3 हल्के हैं, सिर्फ वो मूल हल्के का काम करेंगे। तो इसके आगामी कदम क्या उठाया जाएगा अगर सरकार उसके बाद भी आपकी बातों को नहीं मानती है? जिस तरह से लिस्ट वायरल की गई है मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें पता नहीं है लिस्ट कैसे आई है। उसके बारे में हमारे जो हरियाणा के प्रधान है जयवीर चहल जी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। तो आज डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ, इसके बाद सांकेतिक धरना भी देना पड़ेगा हमें। तो जो आप ज्ञापन देंगे हम उपायुक्त महोदय कैथल को इस बारे बीजेडी सर्कल का हम काम नहीं करेंगे और काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे। सूची में जातिगत आधार पर भी नाम सार्वजनिक किए गए हैं, क्या कुछ कहना है उसको? वो संविधान के खिलाफ है। इसमें वो पटवारी भी हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके भी नाम है और इसमें नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कहाँ से जारी हुई है इसकी हम जांच कराएंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनाई गई? कि आपको क्या लगता है किस मंशा से बनाई गई है? क्या आधार इसका लिया गया है? ये खुफिया विभाग ने सीआईडी ने बनाई है। इसमें एक सीआईडी वाले ने मेरे से ही पूछा भी पटवारी जी आप यहाँ चीका कब लगे हो? मैंने उसको बताया 1 तारीख को हम यहाँ आए थे बदली होकर, लेकिन फिर हम धरना पे चले हमारा 42 दिन। उसके बाद हम 15 तारीख ने यहाँ आए थे तो उसने वो 15 तारीख लिखी। आगामी क्या कुछ रणनीति तय की गई है इसको लेकर जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है पटवारी और कानून स्टेट कार्य करने का फैसला हो तो मैंने बताया कि अभी प्रधान जी फैसला करेंगे। यानी सीआईडी विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं लिस्ट को जो है वो फोन के द्वारा बनाया गया, कहीं ना कहीं आपके सम्मान को बिल्कुल ठेस पहुंची है इसकी। ये बिल्कुल फेक लिस्ट है जी। इसमें जो भी आरोप लगाए हैं सब निराधार हैं जी। वो कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं बनता उस लिस्ट का। तो ऐसे कोई व्यक्ति भी है जो पहले 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और रिश्वत के आरोप? हाँ जी, वो 2 पटवारी हमारे, एक कैथल गया ओम प्रकाश पटवारी जी जो गुजर चुके हैं और एक गुड़गांव के हैं जी 2 साल पहले मारा वो गुजर चुके हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल फेक लिस्ट है जी। तो उनके नाम भी? हाँ जी, हम तो ये कहते हैं अगर ये लिस्ट सच्ची है तो सरकार अगर हम दोषी पाए जाते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, अगर हम निर्दोष पाए जाते हैं तो सीआईडी वालों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। तो पब्लिक में एक मैसेज नैरेटिव सेट हो गया कि पटवारी केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये तो बिल्कुल गलत बात है जी। सर इसका
बोल रहे बड़ा ही दुखी हृदय है, लेकिन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं वस्तु स्थिति को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऐ जाने वफा क्या करना था और क्या कर दिया, आप पर्दे में रहे और बदनाम हमें कर दिया। इश्क की मजबूरियां पूछे जुलेखा से कोई, मिस्र के बाजार में यूसुफ को रुस्वा कर दिया। देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप पटवारियों पर लगाए जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं एक उदाहरण से ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें आ जाएगा। आदरणीय बागड़ी साहब, मैं एक उदाहरण में आप सहयोग कीजिएगा। आप जो पैंट डाले हुए हैं, आपकी बेल्ट का नंबर क्या है? कितने नंबर की बेल्ट डालते हो आप? 32 है। यदि आपको 28 नंबर की पैंट डलवा दी जाए तो क्या आप सुशोभित होंगे? उससे अच्छे लगेंगे? नहीं। या आपको 42 नंबर की पैंट डाल दी जाए तो क्या आप अच्छे लगोगे? आप विकृत लगोगे, अशोभनीय लगोगे, अनसिविलाइज्ड लगोगे। एक पटवारी के पास 3000 एकड़ का मापदंड का राजस्व विभाग के अनुरूप एक आदर्श हल्का होता है, लेकिन ये आपकी कल्पना से भी परे है कि 3000 एकड़ नहीं 30,000 एकड़ तक का जो बोझ है एक पटवारी के ऊपर लाद दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मूल हल्का जो है उसको सेवाएं निश्चित जो सरकार ने की है, मान लीजिए 15 दिन एक कार्य के लिए निश्चित की है, और उस व्यक्ति के पास 4 गांव मूल हल्के के होने के साथ साथ 10 गांव और लाद दिए गए हैं, तो जो 10 गांव वाले लोग हैं 15 दिन में एक सेवा देनी चाहिए, तो 3 गुना अगर उस पे काम का बोझ है तो कितने दिन हो गए? 45 दिन हो गए, 15 या 45। तो जो 45 दिन में एक व्यक्ति को सेवा का लाभ मिलेगा तो वो तो तिरोहित होगा, वो तो दर्द से और पीड़ा से चीख मारेगा ही। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो आदर्श कार्यभार होना चाहिए वही पटवारी पे हो। और ये एक सीधा, क्या वो हरियाणा की भूमि पर नहीं रहता क्या? उसका क्या कसूर है? क्या उसके लिए ठीक तरीके से मानवीय जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होने चाहिए? क्या उसका हल्का दरकिनार कर दिया जाए? ऐसे गांव के लोगों को क्या उससे वंचित कर दिया जाए? उनका अधिकार नहीं है कि तय समय में उस सेवा उनको प्राप्त हो? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये नीति निर्धारक ही है जो कमरे में बैठ करके प्रेशर की राजनीति करते हैं और इन कर्मचारियों का शोषण करने के लिए उतारू हैं। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं है, ये डिस्टर्ब एंड रूल की राजनीति है। और डिस्टर्ब कर दो और मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा दो। तो मैं आप लोगों से भी, सजग प्रहरी हैं आप, लोगों के प्रतिनिधि हैं, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि मूल जो समस्या है उसकी तरफ पर्याप्त अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। जो पटवारी लोगों ने ऐतराज जताया है कि मैन फोर्स जो है उसका अभाव है और उसकी जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक हमने अब यह निर्णय भी लिया है कि ताकि आम समाज में आम लोगों को भी पता लगे, और लोगों को यह पता है पटवारी एक दायित्व जो पूर्ति करता है तो अन्य दायित्वों को कैसे पूर्ति उसकी होगी? क्या वो उसका विराट स्वरूप है? क्या एक ही सेवा को देते देते अब अन्य सेवाओं को वो निभा सकता है? ये प्रश्न है और इनका पर्याप्त अनुसंधान करना चाहिए। वैसे ही मनगढ़ंत कमरे में बैठ करके मनगढ़ंत लिस्ट बना करके अनावश्यक कर्मचारियों का शोषण है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो ये कल्प्रिट्स हैं, जिनके चेहरे खुद काले हैं, वो हमें लांछित करना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर प्रयास करेंगे। हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच में रह करके सरकार के और जनता के बीच में कड़ी बनकर के काम करने वाली जमात है। इन्होंने तो हमारी जमात और जात दोनों को ही कलंकित करने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिलहाल मौके की तस्वीर है जहां लगातार 1 साल हो गए कह रहे हैं मुझे चक्कर कटवाया जा रहा है। प्रधान जी, एक दिल्लों वाले गांव से लड़का आया हुआ है, पटवारी का नाम लिया राजेश, और उन्होंने कहा कि 1 साल से मुझे चक्कर कटवाए जा रहे हैं और मेरा काम नहीं हो रहा। 1 हफ्ता पहले आया था, आज फिर आया हुआ है। क्या कहना चाहिए, लंबित क्यों रहते हैं? देखो जी, इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ कि एक एक पटवारी के पास घने हल्के हैं। जैसे मेरे पास 4 हल्के हैं, चीका शहर है, बलवेड़ा, रिवाड़, बदसुई और सिंह, कलर माजरा, ढंढोता
8 गांव में 7 गांव टीका शहर के साथ है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकायत करने के आदी तो प्रधान जी, एक आदि साल होते से हैं। 1 साल से इतना लंबित काम रह सकता है? नहीं अगर रह इतने सकता जी, हल्के आपके बिल्कुल पास भी हैं, नहीं रह तो 1 सकता। साल से क्या निलंबित रह सकता नहीं है? जी। कागजात में कुछ कमी हो ये भी चलिए चलिए। अच्छा ठीक है। फिलहाल मौके की तस्वीर है पटवार भवन की, जहां पर साफ तौर पर सरकार को चेता दिया गया 3 दिन फिलहाल डीसी महोदय को ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा और साफ तौर पर 3 दिन के लिए काली बत्ती बांधकर काम जो है वो किया जाएगा और जो एडिशनल कार्यभार पटवारियों के पास था, जो एडिशनल हल्का था, उनका काम जो है वो पटवारी अब नहीं करेंगे और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके की तस्वीर कैथल के पटवार भवन की है, लेकिन देखना होगा सरकार इस पर और क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन जहां मुख्यमंत्री महोदय का साफ तौर पर बयान है कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जो वायरल की गई है। अब आप ये सोचिए कि हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वही ये चीज कह रहे हैं कि लिस्ट के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लिस्ट कैसे वायरल हुई, किसने वायरल की, ये जांच का विषय है। लेकिन एक लिस्ट है वो 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो है जोरों शोरों से वायरल हो रही थी। लगातार 4-5 दिन से ये पूरे हरियाणा के लिए सुर्खियां बना हुआ है, जिसमें कैथल पहले नंबर पर है। लेकिन साफ तौर पर नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। वो मांग है जिस तरह से इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पटवारी आहत है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी को ज्ञापन देंगे। आप इस वीडियो को कहां देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।